क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ाना। चैप्टर 2 नंबर देख, चैप्टर 2 क्या है देख लेते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये चैप्टर का नाम हुआ। हम 7 क्लास में पढ़े थे चर, ठीक है। इस चर में जानेंगे क्या, इस चर में इसमें चर जानेंगे। जैसे में लेते हैं, जैसे 2x 3x 4x 5x आदि, ये आपका रैखिक समीकरण हुआ। और समीकरण है रैखिक समीकरण, ठीक है। आप जैसे दूसरा उदाहरण, 2x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये समीकरण रैखिक समीकरण नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी रैखिक समीकरण नोट में लिख, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट में क्या कीजिएगा, हमेशा चर एक से अधिक नहीं होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए, हमेशा चर एक से अधिक नहीं होता है, एक से अधिक नहीं होता है। चर का मतलब देखो, चर जैसे पावर जिसको बोलते हैं, चर को पावर बोलते हैं। इसके ऊपर जैसे कि x पर स्क्वायर, ये जो है यही आपका पावर में x स्क्वायर है, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं आएगा। रैखिक समीकरण ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलेंगे ये रैखिक समीकरण के बाद अब देखेंगे समीकरण किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं, समानता किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2x - 3 = 7, इसको हम समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। ओके, तो इस चीज को हम बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बात करी जाए इक्वल, हिंदी में बोला जाता है समानता। इसको क्या बोला जाता है? चर। चर किसको बोला जाता है? x जहाँ रहता है इसको चर बोला जाता है, ठीक है। यही चीज के बारे में हम अभी और डिस्कस करेंगे। चलेंगे आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगर क्लास 8 का आपके पास मैथ बुक होंगे तो उदाहरण नंबर 1 का मिलेंगे आपको। उदाहरण 1 नंबर में क्या है देखते हैं। क्या है? 2x - 3 = 7। ये 2 नियम से बना सकते हैं। क्या नियम से? 2 नियम से। और भी बहुत सारे नियम हो सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल 2 ही नियम बताएंगे। चलेंगे, दूसरा नियम भी है 2x - 3 = 7। ये एक सिंपल नियम है। सिंपल नियम मतलब जैसे भी क्वेश्चन है उसको तोड़ ताड़ के सीधा कर देना है, और इसको क्या करना है, ये आपका बुक वाला नियम होगा। ये आपका देखेंगे, इसमें क्या है, 2x है। पहले यहाँ देखेंगे अंक अगर एक ही जैसा है तो उसको क्या करेंगे, उसी का घर में ले जाने का कोशिश करेंगे। जैसे ये है चर का घर में है, ये चर का घर में अंक, तो ये अंक को हम क्या करेंगे, अंक वाले घर में भेजने की कोशिश करेंगे। तो 7, और जब अंक वाला घर में भेजेंगे तो देखेंगे उसके पहले क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक। अगर ऋणात्मक है तो उसका घर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा। अगर इस साइड ये पोजीशन में अगर धनात्मक है तो उस साइड जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो पहला नंबर है यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बताइए 2x = 7 + 3 बराबर कितना होता है, 10। चूंकि हम लिखेंगे x = 10/2,
क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा तो 5 कट जाएगा 2 का टेबल से, तो क्या हो जाएगा x बराबर 5। अब ये देखेंगे, ये हम आपका बुक का नियम से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि दोनों पक्ष में 3 जोड़ने पर अब बताइए दोनों पक्ष में 3 जोड़ेंगे। दोनों पक्ष क्यों? क्योंकि देखा जाता है यहाँ पर ऋणात्मक है, इसीलिए प्लस धनात्मक लेते हैं। अगर यहाँ पर धनात्मक रहेगा तो क्या लिखेंगे हम? ऋणात्मक लिखेंगे। ओके, चलेंगे देखेंगे। जैसे यहाँ पर 2x - 3 आप क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, मतलब इसका इस साइड भी और उस साइड भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 बराबर 7। इस बार भी क्या लिखेंगे हम? +3, क्योंकि दोनों तरफ दोनों पक्ष में क्या करने बोले हैं? +3 जोड़ने बोला। जब ये देखेंगे ये माइनस है प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। चलिए ठीक है, 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है। चूँकि यहाँ पर भी वही आ गया। अब यहाँ पर फिर अरे एक स्टेप बढ़ेगा। क्या स्टेप बढ़ेगा? यहाँ लिखेंगे फिर से दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर, क्या दोनों तरफ क्या किए? 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखेंगे जैसे यहाँ पर 2x, यहाँ पर भाग देने वाला बात है तो भाग दे देते हैं। चलिए दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। चलिए भाग दे देंगे 5, ये 2 कट गया, चूँकि x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब ये हमको क्या है? अब मेरा क्या है? ये मेरा क्वेश्चन बन गया। ये नियम से बनाइए आप, ये नियम से बनाइए, दोनों नियम मेरा सही है। चलेंगे, अब हमको डाउट है। क्या डाउट है? कि ये सही है या नहीं है। अगर हाँ सही है तो यहाँ पर जो भी मान रखेंगे, x का जो मान निकला है तो ये मान इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो समझ जाएंगे मेरा सही है। यहाँ का देखेंगे, देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं। 2x - 3 बराबर 7, ठीक है। तो 2 गुना 5, x के जगह में क्या निकला है? 5 निकला है तो 5 लिख देंगे। -3 बराबर 7, ठीक है। अब चलेंगे, देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और 10 - 3 बराबर 7, तो बताइए 10 में 3 जाएगा तो 7 बराबर 7। तो इसका मतलब मेरा क्या है? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ओके, चलेंगे अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा उदाहरण नंबर 2 चलेंगे, देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखेंगे दूसरा उदाहरण नंबर 2 में क्या है? उदाहरण नंबर 2 में है आपका क्वेश्चन 2y + 9 बराबर 4, ठीक है। ये भी हम 2 नियम से बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं भाई? सब नियम से बना सकते हैं। देखेंगे दोनों नियम को चलते हैं। 9 बराबर 4। अब यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? इसको हम सिंपल नियम बना सकते हैं, क्योंकि अंक वाले को अंक का घर में ले जाएंगे और जो चर वाले हैं वो चर का घर में रखेंगे। चर तो एक ही हुआ है, चर से हमको क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4, इसका आगे धनात्मक है तो उस पार जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए 2y बराबर 9 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? तो -5 बचेगा, चूँकि y बराबर क्या हो जाएगा? -5/2 हो गया। अब ये में बनाएंगे, क्या लिखेंगे दोनों पक्ष में 9 घटाने पर, दोनों पक्ष में 9 घटाएंगे। अब देखेंगे 9 कैसे घटा, क्यों लिखेंगे घटाने पर? क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है, पहले ही बताएं। अगर धनात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे, अगर ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? 2y + 9 - 9 बराबर 4 - 9। देखिए माइनस प्लस कट गया क्योंकि कैंसिल हो गया। ये बचा 2y बराबर, अब बताइए 9 में 4 जाएगा तो -5, चूँकि y बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। जो भी नियम से बनाया वही आएगा। आप देखेंगे क्या ये मेरा सही बना? क्यों 4 आएगा, देख लेते हैं x y का वैल्यू बैठा के, तो देखते हैं क्या बैठाते हैं। देखेंगे 2y + 9 बराबर 4, तो
टू, वाई के जगह में क्या लिखेंगे, देखिए -5/2 है तो -5/2 बैठाएंगे प्लस 9। अब बताइए ये 2 और ये 2 कटेगा, क्या बचा -5 + 9 और यहाँ पर 4 बराबर 4। तो बताइए 9 में 9 प्लस का चिन्ह बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 4। तो मेरा क्या है LHS बराबर RHS प्रूव्ड, मतलब मेरा सही जा रहा है। चलिए हो गया, ये भी क्वेश्चन डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, कमेंट कीजिएगा। कहाँ नहीं समझ में आएगा उसके बाद फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं जितने भी अच्छे से सीखें, लेकिन एक बार सीखें, बार बार नहीं। अब चलेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 3 का। उदाहरण नंबर 3 में क्या है, x/3 + 5/2 बराबर -3/2। ये जब डिवाइड देखते हैं स्टूडेंट तो ये घबरा जाते हैं, बोलते हैं वाह कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही 2 नियम से अगर बनाएंगे तो ये दोनों नियम से बन सकता है। क्या x/3 + 5/2 बराबर -3/2 है। तो हम पहला अपना नियम लागू करते हैं। क्या लागू करते हैं, x/3 अंक वाले को अंक के साथ रखेंगे, चर वाले को चर। तो चर तो एक ही को होता है, क्योंकि रेखिक समीकरण में हमेशा एक चर होता है। बार बार बोल रहे हैं, रेखिक समीकरण में ओनली सिंगल चर। चलेंगे देखिए -3/2, इसका आगे प्लस है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, x/3 बराबर, अब इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन लॉस हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है, ना ही 4 होगा। 2 का एलसीएम क्या कर दीजिएगा, नहीं 4 कर दीजिएगा। आप देखेंगे 2 को 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखेंगे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब देखेंगे क्या है यहाँ पर, देखो x/3 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 5 3 8/2। अब यहाँ पर तो सिंपल तरीका है, यहाँ कट जाता है। देखो क्या हो जाता है, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा। क्रॉस गुना क्या होगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 1 को x के साथ गुना x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 3 4 12। अब देखेंगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, x बराबर कितना हो गया, -12 हो गया। समझ में नहीं आया होगा हमको, जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। देख लेते हैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए इसको, देखेंगे ठीक है। क्या देखेंगे, x/3 बराबर माइनस, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है 2 हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 है, क्योंकि माइनस है तो -3। यहाँ पर देखेंगे प्लस है तो प्लस देते, माइनस है तो माइनस देते। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस, इसका आगे प्लस, माइनस सॉरी, इसका आगे माइनस, इसका आगे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए x/3, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, जो अंक बड़ा है उसके पहले जो अंक रहता है उसी को, वही चीज का अंक के आगे देखा जाता है, प्लस है या माइनस है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, यह अंक 5 बड़ा है, लेकिन देखते हैं इसका आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 5 3 8/2, और 2 से देखो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, 2 दूना 4 दूना, मतलब 2 4 8, 4 नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा। क्रॉस गुना क्या हो जाएगा, 1 को किसके साथ गुना करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, और इसको 3 4 12, -12 हो गया, ठीक है, x बराबर 12 आ गया। अब दूसरा नियम क्या है, तुम्हारा बुक का नियम। बुक का नियम में आपको चलेंगे, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लिखेंगे। देखें लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष में -5/2 घटाने पर, दोनों पक्ष में 5/2 घटाने पर। अब 5/2 घटाते हैं, देख लेते हैं। x/3 है प्लस 5/2, तो ये घटाने वाला तो बोला है, तो 5 - 5/2 बराबर -3/2। माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि दोनों दो तरफ बोला है, तो अब देखेंगे
ये और ये तो कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल होता ही है। अब देखेंगे यहाँ पर x/3। अब उस साइड क्या करेंगे, इसको उस साइड क्या करेंगे, लॉस हो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 आ जाएगा तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, 1 को -3 से गुना करेंगे -3, और 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे क्या, यहाँ पर माइनस तो माइनस देंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 ही होगा। अब देखेंगे यहाँ पर x/3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी अगर तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का तो हाँ चलिए छोड़ दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा -8/2 तो 4/1 तो वही हो गया, यही कर ही देते हैं। क्या है x बराबर क्या जाएगा -12। अब सही है कि गलत है हमको क्या पता, अब देख लेते हैं क्या गलत है सही है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा पहले समीकरण को देखेंगे, x/3 + 5/2 बराबर -3/2। अगर ये आ गया मेरा तो सही है, अगर नहीं आया तो मेरा गलत है। चलेंगे x के जगह में क्या आया -12 है तो -12 बैठा दो और 3 लिख दो, + 5/2 बराबर -3/2। तो देखो 3 4 12 कट जाता है, 4 आता है तो -4 + 5/2, यहाँ कुछ नहीं 1 बराबर -3/2। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही होगा, और 2 को 4 से गुना क्या आ जाएगा -8, यहाँ पर प्लस है प्लस, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 बराबर -3/2। अब देखेंगे इसका आगे बड़ा अंक के आगे क्या है, माइनस है, और उसका आगे क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस क्यों माइनस होगा, क्योंकि 8 का अंक क्या है, बड़ा है, बड़ा अंक के आगे क्या है, माइनस है। तो 8 में 5 जाएगा तो -3/2 बराबर -3/2, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए हो गया ये। अब चलेंगे 4 नंबर का उदाहरण, लोग नोट करते जाइएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर करना ना भूलें और लाइक कर दीजिएगा। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। उदाहरण 4 में क्या है, 15/4 -7x बराबर 9 है, ठीक है, बराबर 9 है। चलेंगे 9, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वही एक ही नियम बनाते हैं बार बार कितना। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम ये चर जो चर है, चर अंक को सिर्फ चेंज करते हैं, अंक को साइड ले जाना है। तो इसका प्लस उस पर जाएगा तो -15/4 है। अब बताओ यहाँ पर -7x बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो 4, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो लॉस हो लेंगे तो 4, और 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 होता है, और 4 को 9 से गुना करेंगे तो 9 4 36, माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 15 से गुना करेंगे 15, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे -7x बराबर 36 में 15 जाएगा, कितना बचेगा, 36 में 15 जाएगा तो 21 बचेगा बटे 4। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, और क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 7 4 28x, 7 4 कितना होता है, देखो गुना करते हैं, 7 4 28x, यहाँ पर देखें माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 21। अब क्या करेंगे, चूंकि x बराबर क्या है 21/28, यहाँ माइनस है तो क्योंकि इसका माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए काटता है क्या, 7 या 21 और 7 4 28, चलिए कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपका x बराबर आ गया -3/4, आंसर हो गया। चलिए उदाहरण मेरा ख़त्म हो गया। अब देख लीजिएगा जांच करके, अगर सही है तो ठीक है, और नहीं सही है तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा।